श्रीराधिका सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। अपने वाले में नहीं करो, तीर्था वाले में। हरे राम 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 हरे हरे। स्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। नित्यानंद गौरचंद्र केवलयानंद कंद द्विजन दुई प्रभु जगत तारियो मुई अति मंदमति ना हईलो चरणे रति। किवा भवे मोर गति बोलो गौरचंद्र। एक बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही, हे प्रभु, जो लोग आपका विरोध करते हैं, जो लोग आपकी निंदा करते हैं, आपसे द्वेष करते हैं, उनको आपने मुक्ति प्रदान की, मुक्त कर दी। और जो आपका भजन करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और आपको संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, उनके लिए आपके पास क्या गति है? जिन्होंने द्वेष किया, वो लोग
तो मुक्त हो गए, आपके स्वरूप में स्थान मिल गया। स्वरूपस्थ। और जो लोग साउंड आ रहा है, जो लोग आपको पूर्ण समर्पण करके आपकी सेवा में अपना घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन को अर्पण किए हों, उनको आप क्या दें? येषां घोष निवासिनां भवान् किं देवरातेति न चेतो विश्वफलात् फलं त्वत्परं पुत्राप्यन्यमुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वममेव देवा पिता यद्धामर्थ सुहृत् प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वात् कृते। कहते मैं मोहित हो रहा हूँ, मैं चकित हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप निश्चित रूप से उन्होंने जितना दिया आप उनको उतना देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। समझे नहीं? जितना समर्पण उन्होंने कर दिया उतना आप उनको दे नहीं पाते। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपश्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। अर्थात जिस भाव से जो मेरा भजन करता है मैं उसको उस भाव की पुष्टि करते हुए उसे आनंद प्रदान करता हूँ। प्रश्न होता है जो जैसा करता है उसको वैसा मैं करता हूँ, वैसी संतुष्टि मैं करता हूँ। अगर मेरे को कोई शत्रु रूप से प्रीति करता है, जहाँ मेरे से जुड़ता है, तो मैं शत्रु रूप से सामने हूँ। मित्र रूप से है तो मैं मित्र रूप से सामने हूँ। पुत्र रूप से तो मैं पुत्र रूप से सामने हूँ। जैसे भाव से जो मेरा भजन करता है मैं उसके उस भाव में भावित होकर के उसके साथ उसको वैसा प्रतिफल देता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं आश्चर्य प्रभु मुझे इस बात का हो रहा है और मैं मोहित हो रहा हूँ। मोहित मतलब मेरे को ज्ञान की कोई सूझ नहीं मेरे को मिल रही कि ठीक है वो आपको दास्य भाव से भजन कर रहे हैं, आप भी उनको दास्य भाव के प्रभु बन करके उनको आनंद दे रहे हैं, लेकिन वो संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं, आप उनको क्या दे पा रहे हैं? प्रश्न ये, आप तो बराबर के करोगे तभी तो बराबर होगा कि आप भी वैसा करें वैसा दें। क्या दिया? वो इसलिए अपराध दुर्वासा के चरण में हुआ था, इसलिए वापस भेजा। क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए भगवान का सर्वशक्तिमान का सर्वसमर्थ वहाँ पर हार जाता है जब कोई अपना समर्थ छोड़ करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। अपने आप का अस्तित्व, अपने आप का समर्थ, अपने आप की संपूर्ण क्रिया शक्ति को जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से समर्पण कर देता है तो भगवान के पास में कुछ रहता ही नहीं उसको देने के लिए। भगवान बिक जाते हैं उसके हाथों से। बिकते भी कैसे हैं देखो, जिसे भगवान का वो भक्त, वो ऐसा भक्त जो समर्पित है, बोलता है कि हे नाथ आप कृपा करके ना ये जो मूर्ति इसमें आ जाइए,
भगवान उसमें आना पड़ता है, आते ही हैं। मतलब भगवान की सर्वशक्तिमत्ता एक बार जाके वहाँ पे मुझे लगता है हार जाती है। भगवान का सर्वशक्तिमान बना, मुझे ऐसा आभास होता है, कुछ गलत हो तो आप लोग विचार कर सकते हैं, वहाँ हार जाता है। भक्त पतितों के बीच में जाके बैठ जाता है, भगवान नहीं बैठ पाते। और जब वो पतितों के बीच में भगवान को बुलाता है, भगवान के आने से पहले ही सारा मंगल नाश हो जाता है। और अमंगल नाश होने के बाद में जो पतित जीव वो पावन वैष्णव के साथ जुड़ जाता है तो वो पतित पावन बन जाता है। लेकिन याद रहे, पतित पावन तब तक ही पतित पावन है। ध्यान दीजिए, पतित पावन शब्द से पतित तब तक ही पावन है जब तक कि पावन से जुड़ा हुआ है। जैसे वो पावन से हटता है फिर वो क्या हो जाता है, फिर पतित। क्यों? वो खुद पावन नहीं बन पाया अभी तक, वो पतित का पतित ही है, लेकिन पावन से जुड़ा होने के नाते सुंदर लगता है। इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। जैसे परम आराध्य श्रील गुरुदेव, गुरु महाराज जी पतित पावन, उन्होंने दया करके हमें स्वीकार किया। किसी भी तरह से कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी कि जिस योग्यता के कारण भगवान हमें स्वीकार करते, कोई भी योग्यता नहीं। लेकिन गुरुदेव ने कोई योग्यता देखी ही नहीं, उन्होंने कोई दोष देखा ही नहीं, अदोषदर्शी। और भगवान देखिए, सबसे पहले मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मेरे को कपट अच्छा नहीं लगता, मेरे को छल अच्छा नहीं लगता है। भगवान छल और कपट देखते हैं, वैष्णव छल और कपट देखते ही नहीं। कितना बड़ा अंतर है। और जब भक्त भगवान को बाध्य करता है, बाध्य जानते हैं, मजबूर कर देता है हरिनाम करते करते कि हे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, बाध्य कर देता है, भगवान उस प्रेम के वशीभूत होकर के उस हरिनाम की माला में ही अवतीर्ण हो जाते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम लोगों को परम आराध्य श्रील गुरुदेव के द्वारा जपी हुई माला मिली है। आजकल तो हरिनाम हो रहे हैं लोगों के, बस हो गया। सौभाग्य है कि उनके द्वारा जपी हुई माला मिली है जिनके आराध्य उनके बाध्य थे, जिनके आराध्य उनके अनुसार चलने वाले, क्योंकि वह उनके अनुसार चलने वाले। तो विषय पे हम वापस आते हैं कि जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे मोह हो रहा है, मैं पजल हो रहा हूँ, मैं भ्रमित हो रहा हूँ कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। आप केवल उनके ऋणी ही रह सकते हैं, चिर ऋणी रहते हैं भगवान। बताओ, अपनी शक्ति के चिर ऋणी रहे, कितना अद्भुत प्रेम है। कोई अपनी शक्ति के चिर ऋणी रह सकता है? कोई मनुष्य? हाँ, देखिए, आपका ही बालक आपकी जब सेवा करने लगता है ना, आपका ही बच्चा है, सेवा करने लगा, आप उसके ऐसे हो जाते हो, हो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आप उसको देना चाहते हो, आपसे कुछ लेता नहीं, आप उसके ऋणी हो जाते हो। होता है ना भाई, आपका बेटा है, आपका बच्चा है, आपकी सेवा कर रहा है, उसका कर्तव्य है। कर्तव्य होने पर भी प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि आप, और अगर उसका पुत्र आ जाए, नन्हा सा बच्चा सा, वो सेवा करने लगे तो आपकी हालत कैसी होगी? अरे तू तो करते ही था, देखिए पागल, ये भी मेरी सेवा, रहने दे तू, रहने दे। आप चाहेंगे उसके पैर, छोटे से बच्चे के पैर दबाना, वो छोटा सा बच्चा आपको तोतली भाषा में बोले नहीं दादी मैं दबाऊंगा, आपके चौदन दबाऊंगा, तो आप कितना डूब जाओगे प्रेम में।
भगवान भी ऐसे ही दास भक्त के प्रेम में डूब जाते हैं कि श्री राधा रानी की सेवा में जो गोपियां हैं, उनके अनुगत में जो गोपियां हैं, भगवान उनके अनुगत में उनके दासों के दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी की सेवा वो करते हैं। ये बात है। एक अद्भुत बात कही ब्रह्मा जी, अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वैनाम नन्योस्तरित्यज्ञ भावा अजस्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाने तरणा विवाहिनी। अद्भुत बात कही। कहते संसार संबंधी बंधन और उससे मुक्ति, ये दोनों नाम ही अज्ञान से बने हैं। सिद्ध करो स्वामी जी से। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही अज्ञान से कल्पित हैं। कल्पित है, अज्ञान से ही बने हैं। बंधन और मोक्ष, ये दोनों अज्ञान युक्त शब्द हैं। ये अज्ञान, जिसको अज्ञान नहीं है वो ही बोलता है बंधन और मोक्ष। बंधन तो है ही है, ज्ञान मोक्ष कैसे? दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित। कैसे? उस दिन चर्चा हुई थी। बोल। ये तो मैं रिवर्स जा रहा हूँ। मोक्ष को भगवत सेवा से मुक्त करना तो एक प्रकार से ज्ञान करना, प्रकार से याद है कुछ? मोक्ष से शब्द भगवान से संबंध नहीं रहा ना, मोक्ष से मुक्त तो चाहता है, मुक्त ज़्यादा भगवान की सेवा भी नहीं चाहता। भगवान ज्ञान वो है, लेकिन मोक्ष भी तो स्वरूप मुक्ति वगैरह सब तो भगवान से संबंधित चीज़ को ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो मुक्त से चाह रहा है वो अज्ञानी है। ब्रह्म क्या है? मतलब एक भगवान से जो संबंध नहीं रख रहा है तो क्या है? अज्ञानी है ना, मोक्ष से जा रहा है। नहीं, इसका अर्थ अलग है। ध्यान से सुनेंगे हम लोग, है ना। वो कह रहे हैं दोनों अज्ञान से कल्पित, मतलब ना तो किसी का बंधन है और ना मोक्ष चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो परमात्मा से अलग हो। है ही नहीं जब अलग कुछ। भगवान में ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ है। तो फिर बंधन किस चीज का? मोक्ष किस चीज से? बंधन किस चीज का बेटा? और मोक्ष किस चीज से? समझ लगी बात? भगवान में है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव में, आत्मा में भगवान का परमात्मा स्वरूप है। उसी प्रकार से जैसे हमारे भीतर आकाश है, हम आकाश में हैं, ठीक है। अब आकाश का बंधन जो हमारे अंदर है और आकाश की मुक्ति, आकाश से मुक्ति, एक तरह की अज्ञान से कल्पित कल्पना है। ये ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं। ये अद्भुत विचार दिया उन्होंने।
नहीं समझ आ रहा? समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम दो। यहाँ कह रहे हैं, चलो इसे पहले पढ़ लेते हैं। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, जैसे सूर्य के अंदर दिन नहीं है, रात नहीं है। सूर्य में कोई रात होती है? होती है? दिन होता है? दिन होता है सूरज में? सूरज में कोई दिन होता है? रात होती है? दिन और रात कल्पना है। कहते हैं जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर, बिना विचार किए नहीं, विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल आत्म तत्व, अखंड खंडित ना हो, चित्त स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व जो है, ना उसका बंधन ना ही उसकी मुक्ति। तो बंधन और मुक्ति किसकी है? बंधन मोक्ष मनैव कारणम, भगवान ने गीता में कहा, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। केवल मन। और मन क्या करता है? कल्पना। कौन सी कल्पना? अज्ञान से उत्पन्न कल्पना। थोड़ा इसको मैं खोल देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आने में तकलीफ हो। जैसे एक कांच के गिलास में हीरे का टुकड़ा, हीरा और पानी है। कांच के गिलास में पानी और हीरा है। मैं आपसे पूछूं, क्या गिलास में हीरा है? हैं? हाँ जी, क्या गिलास में हीरा है? गिलास के अंदर हीरा है। गिलास के अंदर हीरा जो गिलास के अंदर रखा हुआ है। क्या पानी में हीरा है? पानी में हीरा मतलब पानी, मतलब हीरा तो अलग अलग ही है, उसके साथ में पकड़ने मतलब वो उसे अपना जगह पे है, पानी अपना जगह पे है। पानी है तो गिलास के अंदर ही, तो अलग भी कर सकते हैं। गिलास के अंदर दोनों है। पानी के अंदर हीरा है। पानी के अंदर हीरा है। यही सारा अज्ञान से कल्पित है। ना पानी में हीरा है, ना गिलास में हीरा है। जिस वक्त ये अज्ञान खत्म होता है तो हीरा पूर्णतः अलग तत्व है। ना तो हीरा गिलास से बना है और ना ही गिलास हीरे का किसी तरीके से कोई कारण है। ये बना तो नहीं है, ध्यान है तो पानी के अंदर ही। ध्यान दीजिए, उसी जगह पे तो अलग से बैठा हुआ है, रखा हुआ है। दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो निकाल के बाहर रखो तो बाहर ही रहे, वो तो उसके साथ कोई संबंध उसके नहीं साथ किसी भी दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, तो बस जब संबंध नहीं है, ये बात आ गई, उसी वक्त मुक्त हो गया। तो अपनी जगह पे ही, अपनी जगह पे। मुक्त होना बहुत आसान है, भक्त होना बहुत मुश्किल है। मुक्त होने का मतलब सिर्फ आपके अंदर ये मालूम पड़ जाए, आपको मालूम पड़ जाए शरीर अनित्य है, काल्पनिक नहीं, मालूम पड़ जाए अनित्य है, इसमें तो मैं मुक्त हूँ। मैं अपना मुक्त, शिवोहम शिवोहम जो है ना शब्द, मैं मंगल हूँ, मैं मंगल हूँ, मैं सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये एक तरह से मुक्ति का परम साधन है। लेकिन भक्त बनना सबसे ज़्यादा कठिन है। उसमें भगवान के बंधन में बंधना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान से हूँ, भगवान में हूँ, भगवान के द्वारा हूँ, भगवान के लिए रहना ही मेरा परम स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, चरम लक्ष्य है। ये भाव आत्मा को प्राप्त करना वास्तविकता में आत्मशुद्धि का स्वरूप है। तो आत्मशुद्धि भी तो अज्ञान से कल्पित ही हुआ। आत्मा जब आत्मा में अशुद्धि तो होती ही नहीं, ये भी अज्ञान से कल्पित है। तो इसीलिए ब्रह्मा ने यहाँ जो शब्द कहा बड़ा ही ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान हो गया, बंधन और मुक्ति को भी
ज्ञान यही है कि बंधन है ही नहीं, तो मुक्ति की क्या बात करनी। तो नहीं बोला ना, बंधन और मुक्ति दोनों ही नहीं। भाई ज्ञान है। जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कहाँ से ज्ञान की बात, अज्ञान, मुक्ति का शब्द कहाँ से आया था। मुक्ति शब्द तभी आया जब बंधन भाव है, जब बंधन है ही नहीं। ये वो कारण मतलब मन ही तो अज्ञान है, अज्ञान ही बंधन का कारण है, अज्ञान ही मुक्ति का कारण है। वही शब्द वो बोल रहे हैं, दूसरे ढंग से बोल रहे हैं। मन अज्ञान के द्वारा कल्पित हमारे विचार हैं, मन अज्ञान के द्वारा कल्पित है। तस्त्वन्य विद्धि प्रकृति में पराम खम मन बुद्धि रैवच अहंकार इति में भिन्न। प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति, माया प्रकृति, छाया प्रकृति या जड़ा प्रकृति या अज्ञान से उत्पन्न प्रकृति है। तो अज्ञान से उत्पन्न उसमें मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार से जो भी कल्पना हो रही है वो सारी की सारी कल्पना अज्ञान से हो रही है। वेरी गुड, अच्छी सेवा। आप लोग ऐसे भी ला सकते हो, ये इधर हाथ में ऐसे हाथ 2 और समझ में आ गए। दोबारा कभी इस विषय में चर्चा हो। मन अज्ञान के द्वारा कल्पना करता है कि मैं इसका पिता, मैं इसका बाप, मैं ये बनूं। जब उसे ज्ञान हो जाए कि मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, होने पर भी उसका कोई नहीं रहता, फिर कोई नहीं रहता। तो बंधन था भी नहीं, बंधन बनाया था इसने। ये वैसा ही समझो, बड़ी सुंदर बात है, उदाहरण आया एक मेरे को। वैसा ही जैसे बंदर ने चने पकड़ लिए, बंदर ने चने पकड़ लिए और वो खींच रहा है और उसका हाथ फंसा हुआ। ये वही वाली बात है। जानता है बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? इतना सा सुराख किया जाता है, इतना सा घड़ा होता है या सुराख करके उसके अंदर बंदर को दिखाते हुए चने डाल देते हैं। अब बंदर उसके अंदर हाथ डालता है, चनों को पकड़ लेता है। उसकी एक गंदी आदत है, जिसको पकड़ ले छोड़े ना। क्यों ऐसी आदत बनी? और जन्म से ही माँ के बालों को पकड़ के भागता, उड़ता, चलता फिरता। तो उसके हाथ में जो आ जाए, विशेष करके खाने की चीज़, तो उसको छोड़े। तो उसके हाथ में चना आया और चने को लेके भागना चाहता है, वो मुट्ठी बंद हुई तो बाहर निकल नहीं सकता। तो ये मुट्ठी खुलना ही मन का खुलना है। ये बंधन लगता है, बंधन है नहीं। समझे नहीं? तो बंधन जब नहीं है तो मुक्ति किसकी? ये बहुत आसान और बहुत गंभीर ज्ञान है। आसान इसलिए है जिनके लिए है आसान, गंभीर इसलिए जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए गंभीर। लिखिए बात, फिर क्या कहते हैं? त्वाम आत्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहु अज्ञजनताज्ञता। भगवान कितने आश्चर्य की बात है। देखो कि आप हैं अपनी आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। और शरीर आदि पराये हैं, किंतु
लोग इसे आत्मा मान बैठते हैं। और इसके बाद आपको जब इसे आत्मा मानने लगते हैं तो इसके बाद आपको कहीं और ढूंढने लग जाते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ। जब आप आत्मा के भीतर विराजमान हैं तब आपको तो कहीं और, मतलब उसको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं की आत्मा की आत्मा हैं तो उसे बाहर खोजने की क्या जरूरत है। भला अज्ञानी जीवों का ये कितना बड़ा अज्ञान है। इसीलिए कई बार गुरु महाराज जी को सुना कि हृदय से एक बार बोलो, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, उसी वक्त कृष्ण स्वीकार करो। हृदय से एक बार बोलो। वास्तविकता में हमारी वो स्थिति नहीं आई कि एक बार हमने कभी हृदय से बोला हो। वास्तविकता में नहीं आई। हैं? बोला ही वही आई नहीं कि हमने बोला। यही हमारा अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण जो शरीर पराया है उसे समझता मैं, जो मैं हूं उसे समझता मेरी। समझे? मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, मैं हूं। मैं जब आत्मा ही हूं तो मेरी आत्मा क्या हुआ जी? तो मेरी आत्मा शब्द ही अज्ञान के द्वारा पैदा हुआ है। वास्तविकता में मेरा शरीर है, मेरा मन है और मैं, तीन चीजें हैं। मेरा शरीर, मेरा मन और मैं। मेरी आत्मा नहीं हो सकती है। मेरी आत्मा अगर मैं शब्द कहूंगा तो वहां पे सीधा परमात्मा टारगेट होंगे। और परमात्मा कभी शरीर के दुखों से दुखी नहीं होते, चिंतित नहीं होते। समझ लगी? मेरी आत्मा का मतलब क्या हुआ? परमात्मा। अगर कोई ऐसा कहे मेरी आत्मा, तो परमात्मा। आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा तो खुद ही है। आत्मा खुद ही है। मैं, समझना, शरीर मेरा शरीर, मन मेरा मन, मैं स्वयं आत्मा। मेरी आत्मा भगवान। कई बार मैं बोलता था, आपको याद होगा, मेरा शरीर फलाना ब्रह्मचारी है, याद है, फलाना है, मैं नाम नहीं बोल रहा। मन मेरा वो है, बुद्धि मेरा वो है, आत्मा मेरी गुरुदेव है। सुना ना? कभी कई बार मैं बोलता था, ऐसे बोलता था, क्योंकि मैं ना अपने आप को जैसे दिया हुआ समझा। अब तो बुद्धि आ गई, हम अलग हो गए। पहले ऐसे सोचता था कि मेरा मन जो है फलाना है, जिनसे मैं बहुत प्रेम करता था। मेरा शरीर जो है फलाना है, शरीर ने मेरा धोखा दे दिया, चला गया छोड़ करके। मन जो है ये, बुद्धि मेरी वो है, तो बुद्धि ने भी धोखा दिया, मन ने भी धोखा दिया। और मैं बोलता था, अक्सर बोलता था, मेरी आत्मा मेरे गुरुदेव है। तो मेरी आत्मा मेरे गुरुदेव का मतलब मैं उनका सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा की आत्मा भगवान। इसीलिए गुरुदेव को बोलते हैं अंतर्यामी गुरुदेव, जो अंतर में विराजमान है। अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव हयत्ययन्तो मृग्यन्ति सन्ता असन्तमप्यन्तया हि अन्तरेण सन्तं गुणं तं
किमूयन्ति संत। ओ वाह, कितना संत संत शब्द प्रयोग है पहला श्लोक। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो भी कुछ प्रतीत होता है उसका परित्याग करते हुए भीतर ही आपको ढूंढते हैं। अंतर्भवे अनंत भवंतम एव। हे नाथ, आप अंतर में ही हैं अनंत स्वरूप से। भवंतम एव, आप त्वम एव भवंत, हे भवन आप ही अंतर्यामी रूप से स्वयं भीतर हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। देखिए यहाँ एक सूत्र दे दिया जानने के लिए, थोड़ा एक सूत्र दिया, बड़ा सुंदर सूत्र दिया। पहले तो बोला भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है अंतःकरण में, फिर दूसरा बोलते हैं इसलिए संत लोग अंतःकरण में खोजते हैं। प्रश्न, खोजते क्यों जब विराजमान है? घर में मालिक बैठा है तो घर के अंदर क्यों खोज रहे हो? घर में है तो देव दर्शन कर लो। ये प्रश्न आता है ना? नहीं आया? प्रश्न नहीं आया यार? श्रीमुख चंद्र चकोरा, बोलो क्या प्रश्न आया? अभी हम कुछ बोल रहे थे, आप किधर थे? सुना, कान इधर था, क्या आया बोलो? फटाफट, समय नहीं लगाना। क्या बोला मैंने? सुन नहीं पाया? थोड़ा जोर से बोलो, मैं नहीं सुन पाया। कान यहाँ है, आँख यहाँ है, शरीर यहाँ है, सारा शरीर यहाँ और कान यहाँ होने पर भी शब्द बाहर से आ रहे हैं कान में, सुन नहीं पाए। क्यों नहीं? मन नहीं, मन कहीं और काम कर रहा था, है ना? ये बात समझना, मन कहीं और काम कर रहा था। इसी प्रकार से भगवान हैं भीतर। प्रत्येक आत्मा के अंतःकरण में परमात्मा प्रतिबिंब रूप से विराजमान है। ध्यान देना, स्वरूप से नहीं विराजमान, प्रतिबिंब रूप से विराजमान है। उस प्रतिबिंब रूप में भी संपूर्ण आनंद है, परंतु मन नहीं लगा तो हम उसे समझ भी नहीं सकते। इसीलिए कहा है वो जिसे जो समझ रहा है वो नहीं है, अंधकार और अज्ञान के कारण। जैसे रस्सी को सांप समझ लिया, ये तब तक रस्सी को सांप समझता रहेगा जब तक कि प्रकाश नहीं होगा। ऐसा होता है ना? कहते इसीलिए ढूंढता हुआ उसे ढूंढना पड़ता है। क्यों ढूंढना पड़ता है? क्योंकि अज्ञान के कारण, क्योंकि मन ने बहुत सी बाहर कल्पनाएं कर ली हैं, ये भगवान, वो भगवान, ऐसा भगवान, ऐसे भगवान, ये भगवान, बाहर बहुत सी कल्पनाएं कर ली हैं, बहुत से विचार बाहर बना लिए हैं। भीतर अंधकार होने के नाते ढूंढना पड़ रहा है, प्रकाश नहीं वहाँ पे। क्यों प्रकाश नहीं? भगवान तो स्वयं प्रकाशमान है। भगवान स्वयं प्रकाशमान, लेकिन खुद की आँखें के आगे अंधेरा है। सूरज प्रकाशमान होने पर भी जब आँखों के सामने बादल आते हैं तो सूरज ढक जाता है। क्या सूरज को बादल ढक सकता है? सूरज को कोई बादल नहीं ढक सकता। इसी प्रकार कोई भी अज्ञान भगवान को ढक नहीं सकता। अज्ञान जीव के आगे मन रूपी अज्ञान है, जीव के आगे जड़ बुद्धि रूपी अज्ञान है, जीव के आगे जड़ अभिमान रूपी अज्ञान है। उस अज्ञानता के कारण वह परमात्मा को समझ नहीं पाता और उसे भीतर ढूंढना पड़ता है, होने पर भी। ये बात वंशा करते पतितानां वैष्णवो नमो नमः।
समरथ अगम्य पूरण, हे समरथ अगम्य पूरण, मोह माया मोह माया जया जया माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल राधे जय जय माधव दैते राधे